हेलो एवरी स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग लेक्चर 13 पर डिस्कस करेंगे। क्लास 11th के चैप्टर्स मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में और नीट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चैप्टर में हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आज लेक्चर 13 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 12 तक हम लोगों ने लीफ, स्टेम, रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर हम फ्लावर या पुष्प के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी फ्लावर या पुष्प के बारे में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना कि फ्लावर क्या होते हैं और फ्लावर के लिए क्या क्या विशिष्टता होती है। तो सबसे पहले फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, वैसे फ्लावर की मुख्य जो संरचना है, मेन फीचर्स या कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जहाँ पर हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ सब कुछ क्लास 12 के चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा। बट हम 11th के इस चैप्टर्स में मार्फोलॉजी में फ्लावर क्या है और फ्लावर की बेसिक संरचना को भी डिस्कस करेंगे और साथ में फ्लावर की सारी मार्फोलॉजी के बारे में, आकारिकी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्लावर क्या होता है, पुष्प किसे कहते हैं। जनरली मैंने आपको जब स्टार्ट किया था मार्फोलॉजी में तो हमने आपको बताया था कि प्लांट्स जो हैं दो प्रकार के सिस्टम को डेवलप करते हैं अपने जर्मिनेशन के बाद। जो फर्स्ट सिस्टम होता है, पहला सिस्टम, वह उनका रूट सिस्टम होता है जो रेडिकल से डेवलप होता है, जबकि दूसरा सिस्टम उनका शूट सिस्टम होता है जो मुख्य रूप से प्लूम्यूल से डेवलप होता है। प्लूम्यूल से डेवलप होने वाले सिस्टम में फ्लावर ही एक ऐसा पोर्शन होता है, यानी ये शूट सिस्टम पर प्रेजेंट होता है और यह एक ऐसा पार्ट्स होता है फ्लावर्स यानी प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा है कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एक जनन अंग होता है। आगे बढ़ते हैं, हमें फ्लावर में क्या क्या पढ़ना है पुष्प के अंतर्गत वो पहले समझ लेते हैं। तो फ्लावर में इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमें इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है। यानी इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में पुष्पक्रम कहा जाता है। हमें पुष्पक्रम के बारे में डिस्कस करना है और पुष्पक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे पार्ट्स की फ्लावर में, तो फ्लावर के हम दूसरे पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करना है कि पुष्प की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। पुष्प की संरचना क्या है, पहला तो हमें पुष्पक्रम पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर हम एक एक करके स्टार्टिंग करेंगे और एक एक के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें तीसरे पार्ट्स की, तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। यानी हमें फ्लावर में तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और पार्ट ऑफ फ्लावर जो है, पुष्प के जो भाग हैं, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के भाग में बटा होता है। तो हम उन चारों भागों का आसानी से एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो हमें ये डिस्कस करना है, देखें पहला पुष्पक्रम क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस, हम उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। देन हम दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देन फाइनली हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो एक फ्लावर्स के अंदर 4 मुख्य पार्ट्स पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है कैलिक्स, जिसे हिंदी में बाह्यदल कहा जाता है। दूसरा पार्ट्स होता है, ध्यान से समझते चलेंगे, जिन्हें हम ठीक है कोरोला कहते हैं, हिंदी में दलपुंज कहते हैं, दल या दलपुंज कहा जाता है। तीसरा पार्ट जो होता है उसे ठीक है एंड्रोसियम कहते हैं, एंडोसियम, जिसे पुंकेसर कहा जाता है। और अगर हम चौथे पार्ट्स की बात करते हैं तो वह गायनोसियम कहलाता है, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। यानी हम फ्लावर्स की संरचना में भी 4 पर अलग अलग डिस्कस करेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम या बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर पर डिस्कस करेंगे। तो हमें फ्लावर्स में इन 3 चीज़ों पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम एक बार क्लियर कर देते हैं, पुष्प में हमें इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग के बारे में हमें डिस्कस करने हैं। अब हम सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस को स्टार्ट करते हैं, पुष्पक्रम को पढ़ते हैं, देन हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं, देन हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और पार्ट्स ऑफ फ्लावर के पहले पुष्पक्रम के बारे में।
सबसे पहले ये जानते हैं कि पुष्पक्रम क्या होता है। यानी पुष्पक्रम की अगर हम बात करें, यानी इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं या पुष्पक्रम क्या है। देखिए पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। पुष्पक्रम या हिंदी में इंग्लिश में इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का अर्थ होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर of flower in one axis, in one axis or पेडेंसिल, वन एक्सिस और पेडेंसिल, यानी पुष्पों का, ध्यान से समझिएगा, हिंदी में कहे तो पुष्पों का एक पुष्पावली वृंत पर, या ध्यान से समझेंगे, पुष्पों का एक पुष्पावली वृंत पर उपस्थिति या उपस्थित होना, पुष्पावली वृंत पर उपस्थिति पुष्पक्रम कहलाती है। मतलब क्या है इसका, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम मान लें कि किसी प्लांट्स का स्टेम वाला पार्ट है, पुष्पों का एक पुष्पावली वृंत पर उपस्थिति पुष्पक्रम कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में अगर हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द वन एक्सिस और द पेडेंसिल और द, ठीक है, पेटियोल्स, या हम मान लेते हैं पुष्पावली वृंत हिंदी में कहें तो ऐसी संरचना जहां पर एक पुष्प एक निश्चित संरचना में एक पेडेंसिल पर उपस्थित हो, एक एक्सिस पर उपस्थित हो, उन्हें हम पुष्पावली वृंत कहते हैं। जनरली हम मान लेते हैं कि ये कोई स्टेम है, ध्यान से समझिएगा, किसी प्लांट का यह तना है, इस तने से एक ब्रांच ओरिजिनेट हुई है एक्सिलरी बड्स के द्वारा। इस ब्रांच पर प्रत्येक एक्सिस पर, अक्ष पर अनेक फ्लावर, दिस इज द वन फ्लावर, एक फ्लावर यहाँ पर अरेंज है, देन वन इज द दिस फ्लावर्स, एक फ्लावर यहाँ पर अरेंज है। आगे हम इस पर डीप डिस्कस करेंगे, बट पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। देन मान लेते हैं एक फ्लावर यहाँ पर अरेंज है, देन हम मान लेते हैं एक फ्लावर यहाँ पर अरेंज है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अनेक फ्लावर एक समूह में हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस, इसी को पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्पक्रम का मतलब क्या है, द ग्रुप्स ऑफ फ्लावर अटैच द वन एक्सिस और द वन पेडेंसिल इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। किसी भी प्लांट के एक अक्ष पर पुष्पों के समूह को पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। अब पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस अनेक प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन, उपस्थिति के आधार पर। कुछ पुष्पक्रम अलग विशिष्ट प्रकार की उपस्थिति में प्लांट पर अरेंज करते हैं अपने आप को, और कुछ पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस अपनी लोकेशन या प्रेजेंटेशन अलग अलग प्रकार से अरेंज करते हैं। तो जनरली अब हम पुष्पक्रम को बांटकर पढ़ेंगे। एक बार मैं लास्ट टाइम रिवाइज कर देता हूं। पुष्पक्रम का मतलब क्या है, जैसे कि हमने आपको ठीक है फिलोटॉक्सी पढ़ाई थी, तो फिलोटॉक्सी में आपको बताया था कि तने के ऊपर पत्तियों का अरेंजमेंट फिलोटॉक्सी या पर्णविन्यास कहलाता है। उसी प्रकार एक पुष्पावली अक्ष पर, पुष्पावली वृंत पर फूलों का यानी पुष्पों का जो अरेंजमेंट होता है उसे कलेक्टिवली इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहा जाता है। अगर मैं इसे और सरल करूं तो हम सभी लोग एक वेजिटेबल्स का यूज करते हैं खाने में, लाइक जिसे हम कैबिज कहते हैं या फूल गोभी कहते हैं। वह फूल गोभी का एडिबल पार्ट जो होता है, खाने वाला भाग, पुष्पक्रम होता है, जिसे हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करें कि पुष्पक्रम कितने प्रकार से होते हैं। जनरली अगर हम पुष्पक्रम की बात करें तो ये अनेक प्रकार से होते हैं, बट हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो पुष्पक्रम का पहला, दूसरा, तीसरा प्रकार सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रकार जो होता है इसे हम सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस, सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस या हिंदी में इसे एकल पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस या इसे एकल पुष्पक्रम कहा जाता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पुष्पक्रम जो होता है इसे कहा जाएगा रेसीमोज पुष्पक्रम,
रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को मुख्य रूप से असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। पहले हम दो को समझ लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। यानी पुष्पक्रम के अनेक प्रकार हैं। देखिए कितने पुष्पक्रम मुख्य रूप से हैं, मैं एक बार बोल देता हूं, बट मैं यहां पर केवल दो को डिस्कस करना चाह रहा हूं इस लेक्चर में। पहला पुष्पक्रम सोलेटरी होगा, दूसरा पुष्पक्रम रेसिमोज होगा, तीसरा पुष्पक्रम ठीक है रासाइमोज होगा, चौथा पुष्पक्रम वर्टिसिलेस्टर होगा, पांचवा पुष्पक्रम मुख्य रूप से वर्टिसिलेस्टर के बाद में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होगा। तो 5 मुख्य पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जिनमें से 3 रेसिमोज, साइमोज और सोलेटरी ये जर्नल इन्फ्लोरेसेंस की श्रेणी में आते हैं। जबकि अगर हम साइथियम और वर्टिसिलेस्टर की बात करें तो एक स्पेशली प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। इसके अलावा रेसिमोज, साइमोज अनेक प्रकार से बटे होते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इतने डीप इन्फ्लोरेसेंस को ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। हमें यहाँ कंपटीशन लेवल में इतने डीप इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन नहीं आता है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रकार सोलेटरी और दूसरा प्रकार हम रेसिमोज के बारे में इस लेक्चर में जानते हैं। सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस क्या है, या हम ठीक है एकल पुष्पक्रम किसे कहते हैं। एकल पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है, अगर किसी प्लांट का ये स्टेम है, इस स्टेम के लास्ट पोर्शन पर यानी जहां पर स्टेम समाप्त हो रहा है उस पोर्शन पर अगर एक पुष्प डेवलप करे, यानी एक अक्ष पर केवल एक पुष्प का डेवलपमेंट होता है, इसके अलावा उस स्टेम पर किसी भी प्रकार के फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो भी पोर्शंस, मान ले ये ब्रांच हैं या अदर कोई अन्य ब्रांच होती है जहां पर लीफ ओरिजिनेट होती है, बहुत सारी पत्तियां विकसित होती हैं, परंतु एक पुष्प का ओरिजिनेशन केवल स्टेम के लास्ट पोर्शन पर होता है, तो ऐसे पुष्पक्रम को हम एकल पुष्पक्रम या सोलेटरी फ्लावर्स कहते हैं या सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। जनरली अगर हम सोलेटरी फ्लावर की बात करते हैं तो हम इन्हें 2 प्रकार से भी बांट सकते हैं। जैसे कि इनका जो प्रेजेंटेशन है ये एकल शीर्षस्थ में यानी सोलेटरी टर्मिनल और एकल कक्षस्थ में बंट जाता है। एक बार इसको समझ लीजिए, एकल पुष्पक्रम क्या होता है, जब कोई फ्लावर किसी भी स्टेम के टिप पोर्शन पर केवल एक फ्लावर का ओरिजिनेशन करता है, जबकि इसके अलावा किसी भी ब्रांच पर या किसी भी शाखाओं के मध्य में कोई फ्लावर डेवलप नहीं होता है, एक बार में केवल एक पुष्प ही डेवलप हो पाता है, तो ऐसे पुष्पक्रम को हम केवल सोलेटरी पुष्पक्रम या एकल पुष्पक्रम कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे हम एकल शीर्षस्थ कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इनके भी 2 प्रकार बंट जाएंगे। पहला प्रकार होगा एकल शीर्षस्थ और दूसरा जो प्रकार होगा उसे हम एकल कक्षस्थ कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। देखिए एकल शीर्षस्थ और एकल कक्षस्थ का मतलब क्या होता है। एकल शीर्षस्थ मतलब क्या हुआ कि एक स्टेम के अक्ष पर, मान लेते हैं कोई स्टेम है, इसके अक्ष पर अगर एक फ्लावर डेवलप कर जाए और इसके अलावा कोई अन्य फ्लावर डेवलप ना करे, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम एकल शीर्षस्थ कहेंगे। जनरली इसे हम पपायर सोमनीफेरम प्लांट या जिसे हिंदी में अफीम या पोस्त का पौधा कहते हैं उसमें देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से ला रहा हूँ, आपको ध्यान से समझेंगे। सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, वन ब्रांच पर ओनली वन फ्लावर डेवलप, कैन नॉट अदर फ्लावर डेवलप इन द अदर ब्रांच और द अदर स्टेम पार्ट, एंड दिस डेवलपमेंट इज ओनली वन टाइम, नॉट डेवलप द एनी अदर टाइम्स। दिस टाइप्स इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो फिर ये 2 भाग में बढ़ जाते हैं। पहला प्रकार एकल शीर्षस्थ है, यानी तने के आखिरी इंड पर, आखिरी सिरा पर, जहां पर केवल एक पुष्प डेवलप करेगा, जो हम अफीम में देख सकते हैं, पोस्त के प्लांट में, जो एकल शीर्षस्थ पुष्पक्रम होता है। अगर हम एकल कक्षस्थ की बात करें तो हम इसे देखें तो मुख्य रूप से इन ब्रांच में से, यानी स्टेम से ब्रांच निकलेगी और प्रत्येक ब्रांच पर एक फ्लावर डेवलप कर जाते हैं। यानी जो ब्रांच होती है उस ब्रांच पर जब फ्लावर डेवलप करने लगते हैं, ये मेन स्टेम होगा,
मुख्य तना होगा और इस स्टेम से निकलने वाली जो ब्रांच होगी वहां पर अगर फ्लावर डेवलप होते हैं तो उन्हें हम एकल कक्षस्थ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जनरली इसे हम सभी लोग गुड़हल में या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस प्लांट में आसानी से देख सकते हैं, यानी यह कंडीशन हमें गुड़हल में देखने को मिलती है। तो दिस इज द सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस। ये एकल पुष्पक्रम है जो दो प्रकार से है, एकल शीर्षस्थ और एकल कक्षस्थ। एकल शीर्षस्थ अफीम के कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, जबकि एकल कक्षस्थ हमें गुड़हल के कंडीशन में देखने को मिलती है। देन हम नेक्स्ट पर आते हैं, दूसरे की अगर बात करें, सेकेंड। सेकंड की बात करें तो इन्हें हम रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, रेसीमोज, ठीक है, जिसे हिंदी में असीमाक्षी पुष्पक्रम कहा जाता है। रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस या असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसके नाम से ही क्लियर है, रेसीमोज, रेसी मीन्स होता है रेस लगाने वाला, एंड रेस लगाने का मतलब क्या होता है, ऐसा पुष्पक्रम जिनमें डेवलपमेंट जारी रहेगा। जनरली देखें, ये किसी भी प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम से लगातार ये आगे की तरफ ग्रो करता चला जाएगा, यानी जो इसका टिप पोर्शन है वो आगे की तरफ डेवलप करता जाएगा और इसके प्रत्येक एंड पर यानी इसके दोनों तरफ फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता जाएगा। यानी ध्यान से समझिएगा, जब किसी तने का विकास ऊपर की तरफ लगातार होता जाए और उन पर अनेक पुष्प नीचे से ऊपर की तरफ विकसित हो जाए, यानी तना भी, यानी जो मुख्य अक्ष है वह ऊपर की तरफ लगातार विकास करता जा रहा है, जबकि दोनों एंड पर उनमें फ्लावर डेवलप होते जा रहे हैं, ऐसे पुष्पक्रम को हम मुख्य रूप से रेसीमोज पुष्पक्रम या फिर, ठीक है, असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। जनरली असीमाक्षी की अगर हम बात करें तो ये स्पेशलिटी हमें देखने को मिलती है एक फैमिली में जिसे ब्रेसिकेसी कहते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में हमें रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है ब्रेसिकेसी में, और इसके अलावा एक फैमिली और है जिसे फेबेसी फैमिली कहते हैं। इन दोनों फैमिली में हमें रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अगर हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लें तो मान लेते हैं कि हम अगर सरसों की बात करें, इनमें हमें मुख्य रूप से जनरली सरसों या मस्टर्ड के प्लांट में रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। एक बार मैं रेसीमोज को दोहरा देता हूँ, सरसों में, मूली में भी हम इन्हें देख सकते हैं। एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। जब कोई फ्लावर, एक विशेषता भी यहाँ पर डेवलप है, पहले समझ लें इनके कॉन्सेप्ट को। रेसीमोज का मतलब होता है रेस लगाना, और रेस लगाने का मतलब ये होता है लगातार डेवलपमेंट होते रहना। जब कोई ब्रांच ऊपर की तरफ डेवलप भी करती रहे और जिनके लेफ्ट और राइट साइड में अनेक फ्लावर डेवलप करते जाए, तो इस प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस को हम रेसीमोज इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो ये इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का क्रम बनता है जिसे अग्राभिसारी अनुक्रम कहते हैं। अग्राभिसारी अनुक्रम का मतलब, जिसे हम रेसिपोटल व्यवस्था कहते हैं। अग्राभिसारी अनुक्रम में क्या होगा, जो फ्लावर डेवलप हो रहे हैं अपर साइड में इस इन्फ्लोरेसेंस में, वो न्यू होंगे और न्यू होने के साथ साथ वो आकार में छोटे होंगे, यानी शॉर्ट इन शेप होंगे। जबकि जो फ्लावर नीचे की तरफ डेवलप हो रहे होंगे वो ओल्ड फ्लावर होंगे, साथ में वो लॉन्ग इन शेप होंगे। अग्राभिसारी अनुक्रम का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ नए तथा, ध्यान से समझें, ऊपर की तरफ नए तथा छोटे आकार के पुष्प पाए जाएंगे, जबकि नीचे की तरफ ओल्ड यानी पुराने तथा बड़े आकार के पुष्पक्रम उपस्थित होते हैं। ऐसे अनुक्रम को हम अग्राभिसारी अनुक्रम कहते हैं, जो केवल रेसीमोज फ्लावर में या असीमाक्षी पुष्पक्रम में पाया जाता है। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। अगर हम बात करें पुष्पक्रम में रेसीमोज पुष्पक्रम की, तो रेसीमोज पुष्पक्रम एक ऐसा पुष्पक्रम है जिनमें मुख्य ब्रांच जो है अपर साइड में
हमेशा ग्रो करती रहती है, जिनके लेफ्ट और राइट साइड में फ्लावर का डेवलपमेंट कंटिन्यू होता रहता है। इनमें एक विशेष प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है जिसे हम रेसिप्रोटल का अनुक्रम या रेसिप्रोटल व्यवस्था कहते हैं, हिंदी में अग्राभिसारी अनुक्रम कहते हैं। अग्राभिसारी अनुक्रम क्या होता है? अपर साइड में न्यू और शॉर्ट फ्लावर यानी नए तथा छोटे आकार के पुष्प डेवलप होते हैं, जबकि लोअर साइड में ओल्ड और लॉन्ग फ्लावर, नीचे की तरफ बड़े तथा पुराने पुष्पों का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम विशेषता देखें तो ब्रेसिकेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली में रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। साथ में अगर एग्जाम्पल लें सरसों और मूली जो ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, इनमें हमें अग्राभिसारी अनुक्रम देखने को मिलता है। आगे बचे हुए टाइप्स ऑफ रेसिमोज और इसके अलावा साइमोज का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो मैंने पुष्पक्रम की शुरुआत इस वीडियो लेक्चर में की है जिसे आप अच्छे से समझेंगे। एक एक वीडियो अगर आपने मार्फोलॉजी के प्लांट के चैप्टर्स के बारे में नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं 13वां लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टू 13 लेक्चर आप अवश्य देखें जिनसे आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट और अदर एग्जाम के लिए 100% तैयार हो जाए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।